तंत्र शास्त्र की वैदिक संप्रदाय से अविरुद्ध संगति। श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे परशुराम, कर्मपरायण अथवा तांत्रिक व्यक्ति की जो उत्तम गति होती है सर्वथा वे वैदिक उपासक की नहीं, क्योंकि वैदिक कर्म सर्वथा बहिर्मुख फल का उद्देश्य बताता है जो अनीश्वर पुरुष कर्म प्रद है, इसलिए पशु फल के प्राप्त करने को ही समुचित है। अष्टपाश युक्त मनुष्य पशु है, वही फल ऐषणात्रय, लोकेषणा, वित्तेषणा और पुत्रेषणा पशु फलदायक है। तांत्रिक कर्म ज्ञान और उपासना से संयुक्त है, इसलिए ईश्वरता विहित है। यह श्रद्धा भक्ति पूर्वक संपन्न किया जाए तो संपादन करने वाले को सम्यक सिद्धि द्वारा बंधनों से अति शीघ्र मुक्ति प्रदान करता है। अपने संप्रदाय द्वारा प्रतिपादित कर्म से चित्त की शुद्धि पाकर विद्या द्वारा इसी जन्म में शिव रूप की प्राप्ति प्रबुद्ध व्यक्तियों द्वारा पुरुषार्थ से ही हो जाती है। इस प्रकार पराक्रम से कर्म करके मूर्ख भी मुक्त हो जाते हैं। बिना दीक्षा के ज्ञान साधन कर्म में कोई अधिकार नहीं होता। दीक्षा प्राप्त व्यक्ति स्वदेह के त्यागने पर परात्पर लोक को प्राप्त कर सदा शिव के साथ सम्यक प्रकार से प्रबुद्ध हो शिव रूप ही बन जाती हैं। कर्मी गण भी अप्रबुद्ध हो तो भी इस तांत्रिक दीक्षा से शिव स्वरूप प्राप्त कर देते हैं। हे परशुराम, इसलिए शुष्क वेद शास्त्र आदि द्वारा सद्गति प्राप्त नहीं होती। भगवती श्री त्रिपुरा की सेवा के बिना प्रवृत्ति क्या हो। हे भार्गव, श्री त्रिपुरेशानी की कृपा के बिना ना तो साधन होता है, न फल और न प्रवृत्ति का लाभ ही। शिव एवं विष्णु आदि देवगण की आराधना कर जो फल प्राप्त होता है वह भी उसकी कृपा से ही बनता है। ये सर्वसम्मत सिद्धांत है। पराशक्ति का पूजन करने से संपूर्ण देवगण की पूजा हो जाती है। शक्ति के बिना पूजा का ग्रहण कहीं भी नहीं होता, इसलिए शक्ति की पूजा ही सर्वत्र बुद्धिमान विद्वान लोगों ने विहित की है। आदि में विचक्षण प्रज्ञा वाले लोग फल देने की शक्ति को विचार कर पृथक पृथक देवों को पूजन करती हैं और उसके अनुसार ही वैसा फल पाते हैं। हे भार्गव, लोक में अशक्त शक्तिहीन व्यक्ति कहीं भी पूज्य नहीं बना। शिव को छोड़ अर्थात शिव का आलम्बन होने से शक्ति कहीं नहीं रहती। अपनी सत्ता रूप वाली शक्ति से हीन तथा प्रकाश शक्ति के बिना सूर्य कहां और कब स्थित है, और उस प्रकार चित्त शक्ति के बिना शिव क्यों स्थित रहेगा। चिति शक्ति से छोड़ा गया तृण भी क्या स्थित रह सकता है। चिति होने पर भी अस्मि अर्थात हूं यह सत्तात्मक भाव होता है, नहीं तो कुछ भी नहीं। जो सत्तात्मक है वह सब चिति ही है। इसे हे भृगुनंदन तू जान, ये शाक्त विज्ञान सद्भाव ही है, उससे अन्य नहीं। इस प्रकार बुद्धि द्वारा जो कुछ भी है नीचे से नीचा तृण वह त्रिपुरा का ही स्वरूप है। इस विषय में नाम संज्ञा को लेकर सभी मनीषी विद्वान विवाद करते हैं, इसलिए तो इस विषय में संदेह को छोड़ यह चिति रूपा सर्वत्र संभाव से स्थित है। वैखरी वाणी की निरुक्ति से अवश्य ही विशेष आश्रय को घट या पट आदि को आख्या संज्ञा प्राप्त है। निर्विशेष रूप से उसका परमार्थता अखंड एक चिदात्मक सत्य है। जब तक साधक उसके लिए एक निष्ठता से तत्पर न हो तब तक विशेष रूप से ज्ञान नहीं हो पाता। वेदों में विशेष अर्थात भेद का बाहुल्य है, ये अविशेष अर्थात भेद अभाव है। शिव अद्वैत अर्थात ऐक्य को ही गुहन करते अर्थात छिपाते हैं। इसलिए अगस्त्य स्वयं वैदिक होने पर भी भगवती के श्रीपुर को नहीं देख पाया। वेद का अर्थ वही परम है जो त्रिपुरात्मक है, इसलिए त्रिपुरा के आत्म प्रकाश की सम्यक प्रकार से सिद्धि के लिए जो साधन है उन्हें वेद कहा जाता है। अर्थात इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के परिहार के उपाय को जो बताए वे वेद सत्य ही त्रिपुरात्मक है।
वेद के प्रतिपाद्य व्यसन को पुराण रूप में श्री व्यास ने गाया है। आगम भाग ही वेद है, तथा आगम जिसे शब्द राशि का नाम है वह सब त्रिपुरा की मूर्ति है। अतः उसके आलम्बन होने से ही सब स्वधर्म में प्रवृत्त है। वेद रूप त्रैवर्णिकों को अधिकार के द्वारा प्रवृत्त करता है। परमेश्वर ने सबका उद्धार करने की इच्छा से दया कर आगम नाम से अति उत्तम अविशेष ज्ञान राशि वेद का विभावन किया। आगम परमेश का विमर्श है, ये निश्चित सिद्धांत है। क्रम से ब्रह्मा आदि प्रमुख के मुख से इसे उद्भावित किया गया है। आगम रूपी सागर अपार है। सब लोगों में सुविधानुसार सुलभ रूप लोग इसे आचरण में लेते हैं। समय पाकर मंद बुद्धि वाले लोगों को कृपण हुआ, अर्थात सत्य असत्य विवेक शून्य और अकर्मण्य देखकर ऋषियों ने आगम समुद्र का मंथन कर अपनी प्रकृष्ट बुद्धि से सार संग्रह कर उत्तमोत्तम आत्मतंत्र रूपी अमृत का देश भेद और काल भेद से पृथक रूप में विभावित किया। उसमें वेद विहित कर्म से संस्कृत होने वाले द्विजों का श्रौत कर्म के द्वारा ही तांत्रिक कर्म में अधिकार प्राप्त होता है। शूद्र आदि को केवल एकांत निष्ठा से तंत्र की अधिकारता होती है। तनु विस्तारे से वेद ही तंत्र है और तंत्र ही वेद कहा गया है। कहीं भी इन दोनों का लेशांश से अणु मात्र भी भेद नहीं है। उसी प्रकार वेद के भागों में तंत्र भाग दिखता है, जहाँ मंत्र यंत्र एवं पूजा विधान की स्पष्ट रूप से स्थिति है। इस प्रकार का वेद भाग उसके मूर्धाभिषिक्त हो स्थित है। तंत्र विस्तार के संकेत से युक्त हुआ तंत्र सबसे उत्तम है। तंत्रों में भी वेद भाग मंत्र एवं ब्राह्मणात्मक रूप से स्थित है। ये कर्म विधियों में प्रयुक्त हैं, तभी तंत्र उत्तम है। इसी प्रकार पुराण आदि में तंत्र भाग देखा जाता है और तंत्रों में पुराणों का सर्ग आदि 10 लक्षण वाला अंश देखा जाता है। ऐसे उस पुराण प्रभाग को ही तू तंत्र रूप जान। हे भार्गव, इसलिए श्री त्रिपुरा नाम वाले देवी के सहज परामर्श से संभूत आगम समुद्र इनसे युक्त सब वेदों तथा तंत्रों को देख। उस परा की जो नियति शक्ति है उसी से सब सृष्टि व्यवस्थित है। इसलिए तंत्र दीक्षा ना लिया हुआ वैदिक होकर भी अगस्त मुनि वहां मेरु पर अधिष्ठित श्रीपुर को नियति में बंधा हुआ ही देख नहीं पाया। अनंतर महादेवी का सबसे उत्कृष्ट महात्म्य सुनकर उसमें भक्ति पूर्वक हो क्रम पूर्वक तांत्रिक दीक्षा अपनी पत्नी से प्राप्त कर त्रिपुरा की उपासना कर श्रीनाथ मंडल में वहां अपनी प्रिया लोपामुद्रा के साथ परमानंद से परिपूर्ण हुआ स्वधाम को प्राप्त कर कृतकृत्य हुआ। इस प्रकार उसने श्रीपुर को पाया और अत्युत्तम धाम का दर्शन किया।